जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। हम पुनः उपस्थित है एक नए वीडियो में। आप वीडियो देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या है। ये बिहार शिक्षक बहाली जो विगत 3-3.5 साल से जो अभ्यर्थी लोग लगे हुए हैं और आगे भी प्रयासरत है, और जिसका 4 नवंबर से फिर से बिगुल फूंक दिया गया है कि आंदोलन किया जाना है। तो आप अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ के साथ आप समझें, चूँकि हम आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आप अपनी ईमानदारी, अपनी सोच के साथ क्या करना है क्या नहीं, ये आप पे मैंने छोड़ दिया है। खैर नहीं भी, उसी के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके स्क्रीन पे हैं, और भी प्रश्न हैं जो हम नहीं लिखे हैं, इसके अगले सीरीज में लाएंगे। आप प्रश्न पढ़ के देखिए आपका कौन सा समस्या है। चूँकि कमेंट में सभी का जवाब दे पाना बड़ा मुश्किल होता है, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत कमेंट होता है, आप लोग का इतना प्यार मिलता है। तो मैं सोचा इस पे मैं आपका सवाल और मेरा जवाब, एक जो सीरीज चलता है मेरा, उसी में हम बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी अगर जवाब पूछना हो तो कमेंट में लिखिए, उसका मैं कमेंट को आपके बोर्ड के माध्यम से हम बताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है। बिहार शिक्षक बहाली, यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न है, आप खुद देखिए क्या है। पहला, मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी के मन में ये प्रश्न है कि सर हम सीटेट पास हैं, वो भी ऑलरेडी एक नहीं 2-2 बार 3-3 बार पास है, लेकिन बिहार में जो आए दिन जो खबर है और जो मार्केट में चल रहा है कि 60-40 यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 60% लिया जाएगा और एकेडमिक का 40%, चूँकि मेरिट ऐसी का मेरिट जो बनेगा इसी प्रकार निर्धारण किया जाएगा। यानी जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा, खासकर पात्रता परीक्षा में, उसका संभावना बढ़ जाता है बहाली में सीट सुरक्षित होने में। तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट पास हैं, फिर से दे सकते हैं क्या? पहला जवाब तो मैं ये दे दूं, आप सीटेट जितने बार मन चाहे उतने बार दीजिए। कोई लिमिट नहीं है कि हम एक बार पास हो गए तो दूसरे बार नहीं देंगे। आप 110% दे सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। फिर मन में आपका सवाल आता है, कि अगर 2-3 या 4 बार हम सीटेट पास हैं तो कौन सा सर्टिफिकेट लगाएंगे जब बहाली आएगा बिहार शिक्षक बहाली, वो भी 7वां चरण, 1 से लेकर 8वीं तक की जो बहाली प्राइमरी और मिडिल की जो आएगी, उसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगाएं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमारी बहन जो भी हैं, जो हमारे प्यारे अभ्यर्थी हैं, आप भी जानते हैं, और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सर्टिफिकेट वही लगाना जिसमें आपका जिस सीटेट एग्ज़ाम में आपका ज़्यादा परसेंटेज हो, यानी ज़्यादा मार्क्स आया हो। मान लीजिए पहली बार सीटेट दिए उसमें 90 मार्क्स था, फिर दूसरी बार दिए उसमें 103 मार्क्स आ गया, फिर तीसरी बार दिए 110 मार्क्स आ गया। तो आप जो सर्टिफिकेट लगाना, यानी सीटेट का मार्कशीट और सीटेट का सर्टिफिकेट दोनों जो लगाना, वही लगाना जिसमें ज़्यादा मार्क्स हो। चूँकि सीटेट का 60% लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 60%। इसमें भी कुछ प्रश्न पूछेंगे, सर जो मार्क्स आया है, मान लीजिए 150 का एग्ज़ाम होता है, उसमें मान लीजिए 100 मार्क्स आया, तो क्या 100 का 60% लिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। 100 यानी सीटेट में परसेंटेज कितना आया, मान लीजिए आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका 100 नंबर सीटेट में आया, कितना में? 150 में से 150 में से 100 नंबर आया तो कितना परसेंटेज हो गया? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, जितना मार्क्स आया उसको भागा देना है 150 से, चूँकि 150 कुल मार्क्स है, गुने 100 परसेंटेज आ गया। मान लीजिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, ठीक है, तो 100 दूना 200, 200/3 तो कितना हो गया? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 66% समथिंग होता है परसेंटेज में भी। तो ये आपका परसेंटेज हो गया सीटेट का परसेंटेज। अब इसका जितना ये परसेंटेज आया, इसका 60% लिया जाएगा। इसका 60% का मतलब इतना जो भी आया वो लिया जाएगा, ठीक है, मार्क्स का नहीं। किसका? परसेंटेज। सीटेट का जितना परसेंट बनता है उसका 60%। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप वही सर्टिफिकेट लगाएं जिसमें ज़्यादा मार्क्स आया है। आप जितने बार भी मानो सीटेट दे सकते हैं, लेकिन अब जो दीजिए तो अच्छे मार्क्स के लिए दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आंदोलन करना जरूरी है, आंदोलन में जाना भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ना, चूँकि 60-40 पे बहाली होगा। हो सकता है कुछ को बुरा लगे, लेकिन मैं सही बोल रहा हूँ। तो आप पढ़ाई में लग जाइए, आंदोलन में भी जाइए, आंदोलन भी कीजिए, ये आपका अधिकार है और होना भी चाहिए, और मैं भी गया आपके लिए और जाऊँगा। लेकिन पढ़ना भी नहीं छोड़ना है, समय मिले पढ़ते रहिए, कान में ईयरफोन लगाइए, बाल विकास, CBS सब सुनते रहिए यूट्यूब के माध्यम से। तो आप सर्टिफिकेट वही लगाएं जिसमें ज़्यादा मार्क्स है। अब आता है एक प्रश्न हम ले लिए सीटेट का। मान लीजिए
90%, तो वही अभ्यर्थी फिर पास होंगे जो ऑलरेडी पास है। तो सभी लोग को देना है। दूसरा लैंग्वेज का बात आता है कि लैंग्वेज, जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 होता है, पेपर 1 या पेपर 2, जो ऑलरेडी पास है उनके लिए बता रहे हैं, जो नहीं पास है उनके लिए अलग से बताएंगे। तो बात आता है लैंग्वेज सीटेट में अलग ले सकते हैं क्या। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी हिंदी से ऑनर्स किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, ठीक है, या इंग्लिश से ऑनर्स किए हुए हैं और बीएड भी कर लिए, और वो सोच रहे हैं कि हम लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 या पेपर 1 या पेपर 2, मान लीजिए जिस पेपर से मैंने ऑनर्स किया, मान लीजिए हिंदी से ऑनर्स कर लिए लैंग्वेज से, तो क्या हिंदी लेना जरूरी है क्या सीटेट में। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई और भी पेपर ले सकते हैं। संस्कृत लेना है संस्कृत ले लीजिए। कुछ अभ्यर्थी इंटर में उर्दू लिए थे, अब वो चाहते हैं कि हम सीटेट का एग्ज़ाम दें तो लैंग्वेज में लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 किसी में भी हम उर्दू नहीं ले, हम संस्कृत ले लें, हम हिंदी ले लें, तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसका कोई बहाली से मतलब नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। समझ में आ गया। जो ऑलरेडी पास है उनके लिए भी फ़ायदा है और जो देने वाले हैं उनको भी काम आएगा। तो आप ऐसा नहीं है कि ऑनर्स या इंटर में कोई और विषय था आपका लैंग्वेज में, भाषा में, तो आप सीटेट में वही भाषा ले, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं चौथा, प्रोविजनल और ओरिजिनल कौन चाहिए। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल अभी नहीं है। तो बिल्कुल नहीं घबराइए, आपका प्रोविजनल पे भी बहाली होता है, लेकिन बाद में ओरिजिनल लगा देना जब मांगेगा। और कुछ का क्वेश्चन था जो हमें देख रहे होंगे, क्वेश्चन पूछे कमेंट के माध्यम से कि सर ओरिजिनल में सब कुछ सही है, प्रोविजनल में गलती है कुछ सर्टिफिकेट में। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं बता दूं प्रोविजनल का मतलब ही होता है औपबंधिक। प्रोविजनल का मतलब हुआ कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन या बीएड पास कर लिया, तो आपको तुरंत एमएड में एडमिशन लेना है। तो प्रोविजनल का मतलब होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा, उसके आधार पे आप ले सकते हैं। प्रोविजनल हुआ तत्काल टिकट, तत्कालिक, लेकिन डिग्री वो भी है। ओरिजिनल का मतलब हुआ वो मेन सर्टिफिकेट होता है, मेन सर्टिफिकेट। तो आपका प्रोविजनल में गलती है, ओरिजिनल में सब कुछ सही है, तो ओरिजिनल ही लगाना है बहाली में, बिहार शिक्षक बहाली में। और जिनके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, लेकिन बाद में आप ओरिजिनल निकाल लेना। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, ये कुछ का क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई बीएड है, बीएड कर रहे थे या डीएलएड करते हुए सीटेट पास हुए हैं, तो क्या वो एलिजिबल होंगे। वो बिल्कुल 110% बिहार शिक्षक बहाली में, वो भी 7वें चरण का जब बहाली आएगा उसमें 110% एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप किसी के बात में मत जाना, आप एलिजिबल हैं। अगर फेल भी हो गए सीटेट में तो फिर से दोबारा सीटेट दीजिए, अच्छे से पढ़िए, आप एलिजिबल हैं। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर मैंने ग्रेजुएशन और या डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं, वो मैंने साथ कर लिया है, तो क्या दिक्कत होगा बहाली में। तो पहले बात समझिए, एक होता है डिस्टेंस मोड, एक होता है ओपन बोर्ड। जैसे आपने मैट्रिक किया होगा, इंटर किया होगा बिहार बोर्ड से, तो वो क्या, वो उसको बोलते हैं, जैसे आप रेगुलर मोड में किए हैं। रेगुलर मोड का मतलब हुआ डेली क्लास जाते होंगे मैट्रिक, इंटर, बीए या बीएड में। एक होता है डिस्टेंस मोड से। तो कुछ अभ्यर्थी का प्रश्न ध्यान दीजिए। जैसे देखिए, मान लीजिए कुछ अभ्यर्थी हैं जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन जो किए हैं डिस्टेंस मोड में किए हैं। डिस्टेंस मोड का मतलब हुआ जिसमें आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं होता है, दूरस्थ मेथड में। और साथ में उन्होंने डीएलएड भी किया हुआ है साथ। तो वो पूछ रहा है क्या हम एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल होंगे। क्यों, चूँकि ये तो डिस्टेंस कोर्स से, हाँ, लेकिन कंप्लीट होना चाहिए। मान लीजिए आपने डीएलएड मान लीजिए किया, 10+2 किया, इसके बाद आपने डीएलएड कर लिया, ठीक है, और डीएलएड के बाद आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, अब वो भी डिस्टेंस मोड से। अगर आप पास हो गए, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन पास हैं, तब आप पेपर 2 दे पाएंगे, सीटेट का पेपर 2 तभी दे पाएंगे। कुछ एक का प्रश्न था कि सर हम 10+2 तो किए, उसके बाद मैंने डीएलएड किया और अभी हम ग्रेजुएशन, कोई भी बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी है, ग्रेजुएशन के अभी सर लास्ट ईयर में है अभी,
अक्सर सीटेट का फॉर्म आएगा तो क्या पेपर 2 हम दे सकते हैं? बात समझिए, आप बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। बस ये नियम लागू होता है पेपर 1 और पेपर 2 सीटेट का तभी दे सकते हैं जब आप डीएलएड या बीएड में एडमिशन लिए हुए हैं, और आज लिए कि कल लिए। आप ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के बाद, नहीं, आपने एडमिशन लिया तो आप एलिजिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10+2 पास किए, डीएलएड भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन में लिया, बात समझिए, और ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, आप भरना चाहते हैं पेपर 2, तो आप एलिजिबल 110% नहीं होंगे। समझ गए? जो 1-2 कमेंट किए हैं उनके लिए जवाब है। वीडियो से आप लोग भागते हैं इसीलिए जवाब मिलता नहीं, और कहते हैं कि सब फ़ोन नहीं उठाते हैं तो कमेंट का जवाब नहीं देते हैं। आपके कमेंट का ही तो जवाब लेके आए हैं, और किसी एक का जवाब नहीं होता, आप सभी के लिए फ़ायदा होगा। और दूसरा, कुछ अभ्यर्थी बोले हैं कि सर मान लीजिए मैंने ग्रेजुएशन किया, मान लीजिए ग्रेजुएशन, मान लीजिए सेशन आपका है 2015 से 18 सेशन है, ठीक है, सेशन हो गया, और आपने 2018 में ही डीएलएड में एडमिशन लिया, डीएलएड में एडमिशन लिया या बीएड में एडमिशन लिया, और ये आपका सेशन हो गया मान लीजिए 2020, ये हो गया बीएड या डीएलएड। बात समझिए, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। मैंने क्या बोला? 15 से 18 में आपने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट किया या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे दिए, चूँकि रिजल्ट आया होगा तभी तो आप बीएड में एडमिशन लिए होंगे, पहला कॉमन सेंस तो यहाँ होना चाहिए। तो आप ऐसे भी ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप एलिजिबल हैं। सेशन आपका बढ़िया है, 15 से 18 और 18 से 20, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और है कि कुछ अभ्यर्थी बोलते हैं, देखिए कितना तेज है, कि सर ग्रेजुएशन मेरा 2015 से 18 में चल रहा था और मैंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, डीएलएड में एडमिशन ले लिया, तो क्या हम ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड के आधार पे पेपर 2 दे सकते हैं 6 to 8? तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि आप या तो डीएलएड में एडमिशन तभी किए होंगे जब आप इंटर के आधार पे किए होंगे, 10+2 के आधार पे, तब एडमिशन हो गया, 2018 में ले लिए होंगे मान लीजिए। और नहीं, ग्रेजुएशन के आधार पे अगर डीएलएड कीजिएगा तो इसका मतलब है कि ये कंप्लीट होना चाहिए, तभी ना लीजिएगा, बात पकड़िए। और नहीं, अगर सेशन अगर टकरा रहा है तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। हम सही बोल रहे हैं, इतना डीप में कोई नहीं बताएगा। बाद बाकी कमेंट कीजिएगा और भी आपका हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। और भी क्वेश्चन है, अब एक वीडियो लाएंगे सीटेट वाला, सीटेट वाले का भी हम वीडियो लाएंगे, उनका भी मन में बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये जो मेरा सीरीज था, ये था बिहार शिक्षक बहाली जो आने वाला है, जिसकी राह सभी देख रहे हैं, उनके लिए मैंने बताने का प्रयास किया। ये 6 प्रश्न है, मुख्य बिंदु था। तो मैं फिर से बोलूँगा, जो भी अभ्यर्थी चाहते हैं फिर से देना तो वो 110% फिर से दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार पास हुए तो दोबारा नहीं दे सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर से दीजिए, अच्छे नंबर लाइए। अच्छे नंबर के लिए हमारे चैनल से जुटे भी रहिए, हम पढ़ाते भी हैं। मेरा प्लेलिस्ट भी बना हुआ है CDP बाई नौकरी तक करके चैनल के अंदर, मैथ भी पढ़ाए हुए हैं। तो आप लोग प्यार अगर आपका मिलता रहेगा, सपोर्ट, तो हम आगे भी पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। और आज से हम फिर से लाइव हो गए, छठ खत्म हो चुका है, महापर्व। माता रानी आप सभी को, माँ छठी मैया आप लोग को खूब आशीष दे, आशीर्वाद दे, और आप खूब तरक्की करें, स्फूर्ति लेकर जीवन में आगे बढ़िए। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।